पेप्सी और कोका कोला दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी है। पर आमतौर पर आप जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं वो या तो पेप्सी या कोका कोला की सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि पेप्सी कोला, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, सेवन अप, स्लाइस एंड स्टिंग। ये सब पेप्सी कंपनी के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। और कोका कोला की बात करें तो कोक, स्प्राइट, फांटा, थम्स अप, माजा, लिम्का एक्सेट्रा। ये दोनों कंपनी 200 से ज्यादा कंट्री में अपनी ये प्रोडक्ट बेचती हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पेप्सी की कुल नेटवर्थ $250 बिलियन है, जबकि कोका कोला की कुल नेटवर्थ $258 बिलियन। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि पेप्सी और कोका कोला दोनों कंपनियों में कितनी ज्यादा कंपटीशन है मार्केट कैप्चरिंग को लेकर। ये दोनों ही कंपनी आए दिन अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ कैंपेन करती रहती है। इन कैंपेनों में पेप्सी की एक कैंपेन बहुत मशहूर है। इस कैंपेन को दुनिया में सबसे बड़ी फेलर कैंपेन में से एक माना जाता है। साल 1992 पेप्सी कंपनी ने फिलीपींस में अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम था द नंबर फीवर। इस कैंपेन में पेप्सी ने अपनी बोतलों के कैप्स के अंदर कुछ नंबर प्रिंट किए, जैसे 001 से 999 डिजिट के नंबर। हर रात टेलीविजन शो पर एक नंबर अनाउंस होने वाला था जिसके सिर्फ 2 विनर होते हैं। शुरू में ये कैंपेन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही, जिसने पेप्सी के मंथली सेल को $10 मिलियन से बढ़ाकर $14 मिलियन कर दिया। 25 मई 1992 के रात एक नंबर अनाउंसमेंट होने वाला था और उस रात जो नंबर अनाउंस हुआ वो नंबर था 349। यहीं से शुरू होती है 349 इंसिडेंट। जो भी कैप्स पर नंबर प्रिंट होती थी उसे कोका कोला कंपनी कंट्रोल करती थी, लेकिन उस रात मिस्टेकनली 8 लाख बोतल पर 349 नंबर प्रिंट हो गए। फिलीपींस की सड़कों पर हजारों लाखों लोग विनिंग प्राइस को क्लेम करने लगे। उनसे कहा गया ये नंबर मिस्टेकनली प्रिंट हो गए, लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। सभी को अपने प्राइस चाहिए थे। पर अगर पेप्सी कंपनी सभी को ये प्राइस देने लग जाती तो $32 बिलियन का नुकसान आता, जबकि कंपनी की कुल नेटवर्थ $1 बिलियन ही थी। ऐसे में कंपनी ने उन लोगों को कॉम्पेंसेशन के तौर पर $18 देने शुरू किए और 5 लाख लोगों को ये अमाउंट दिया गया, जिससे कंपनी का कुल कॉस्ट $9 मिलियन आया। कई लोगों ने इस कॉम्पेंसेशन को लेने से इनकार कर दिया और मुल्क भर में पेप्सी के प्रोडक्ट की बाइकआउट की जाने लगी और लोग पेप्सी कंपनी और फिलीपीन गवर्नमेंट के ऑफिसेस के सामने रैली करने लगे। अभी तक तो सारी प्रोटेस्ट और रैली पीसफुली हो रही थी, लेकिन 13 फरवरी 1993 को कुछ लोगों ने पेप्सी की एक ट्रक पर बॉम्बार्डमेंट कर दी, जिससे ट्रक में मौजूद एक स्कूल टीचर और एक 5 साल की इनोसेंट की मौत हो जाती है। और मई 1993 में पेप्सी के वेयर हाउस में एक ग्रेनेड फेंकी जाती है जिसमें 3 वर्कर मारे जाते हैं। एजुकेटेड लोगों ने लीगल एक्शन लेना शुरू किया और 22,000 लोगों ने पेप्सी कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल और फ्रॉड के केस दर्ज करवाए। पेप्सी को डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री को $3,000 फाइन देने पड़े। ऐसी बहुत सारी फाइन एंड कॉम्पेंसेशन पेप्सी को देनी पड़ी। आखिरकार इस बात का फैसला फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट में होना था और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। पेप्सी कंपनी इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट्स प्रिंटेड ऑन द क्राउन्स टू देयर होल्डर्स, नॉर इज पेप्सी कंपनी लायबल फॉर डैमेजेस देयर ओन। कि पेप्सी कंपनी को अब किसी भी कैप होल्डर्स को कुछ भी देने की जरूरत नहीं और ना ही पेप्सी कंपनी कोई भी डैमेजेस की भरपाई करेगी। इस दौरान कंपनी के दिवालिया निकल गए। इस कैंपेन की वजह से पेप्सी कंपनी की $1 बिलियन नेटवर्थ घटकर $375 मिलियन हो गई थी। इस तरह से ये कैंपेन कितनी अनसक्सेसफुल रही अब आप समझ ही गए होंगे। वैसे आप पेप्सी लवर हैं या कोक लवर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो में कोई और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।